दोस्तों नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। भाई जीरा का जो भाव है देखिए उसमें पिछले कई दिनों से उठा-पटक जो है जारी है और हालाँकि इसमें जो है निर्यात भाव में जो है तेज़ी फ़िलहाल देखने को मिली है, जिससे एक अच्छा संकेत है कि इसके भाव आने वाले दिनों में जो है बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जीरा का भाव जो है मंडियों में उसमें भी जो है धीरे-धीरे अब सुधार आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हालाँकि बीच-बीच में जब भाव अच्छी तेज़ी पाएँगे तो बीच-बीच में हल्का करेक्शन भी जो है देखने को मिल सकता है। और देखिए इसकी वजह जो है वो ये है कि जल्दी ही जो है चीन की कुछ डिमांड आने वाली है, साथ ही देशावर डिमांड भी हमारे आने वाली है और जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनकी डिमांड भी जो है निकलने वाली है, क्योंकि उनके पास जो स्टॉक है वो हैंड टू माउथ है, यानी कि जितना उनको बेचना था उतना उन्होंने लिया और अब उनको स्टॉक अपना और भरना पड़ेगा, जिससे जीरा में जो है माँग निकलने की संभावना फ़िलहाल दिखाई दे रही है। साथ ही जो जीरा की जो फसल का जो अनुमान है वो भी एक मोटा-मोटा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसका असर भाव पर देखने को मिलेगा और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना है इसका असर भी देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताऊँ कि गुजरात और राजस्थान में जो है जीरा की उपज जो है जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे जो है कम आती हुई ही दिखाई दे रही है। जीरा की ताज़ा रिपोर्ट और रोज़ाना भाव की जानकारी दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ले सकते हैं। इसका नंबर जो है आपकी टीवी की स्क्रीन पर भी आ रहा है और साथ ही हमने इसका नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है, जिस पर आप संपर्क करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली सा ही शुल्क देना पड़ सकता है। मैं आपको बताऊँ कि पिछले कुछ दिनों में फ़िश की मुंबई में जीरा को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें प्राइस आउटलुक सेशन जो जीरा का हुआ था उसमें 90% से अधिक जो कारोबारी आए थे, जो व्यापारी आए थे, उन्होंने कहा कि भैया एक मोटा-मोटा अनुमान था उनका कि जो इस बार जो फसल है वो 50 से 60 लाख बोरी करीब होने की संभावना जताई उन्होंने। तो वहीं राजस्थान के अंदर भी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स की जो है मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी जो है ज़्यादातर लोगों ने माना कि जो फसल है वो 55 से 60 लाख बोरी ही होने का अनुमान है। और देखिए हम भी आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि इस बार जीरा की जो फसल है वो शुरुआत से हम बताते आ रहे हैं कि 55 से 60 लाख बोरी के बीच में होने की संभावना है। हालांकि अब राजस्थान में जो है बेमौसम बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं और इससे पहले भारी गर्मी की वजह से जो जीरा का उत्पादन है वो थोड़ा और कम हो सकता है, यानी कि राजस्थान में जो फसल है वो और कम आने का अंदेशा जो है फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। कई जानकार मान रहे हैं कि राजस्थान में जो है 30 से 35 लाख बोरी ही हो सकता है और कुछ मान रहे हैं कि भैया 38 लाख बोरी तक की फसल जो है राजस्थान से आ सकती है। तो वहीं गुजरात में जो है 17 लाख बोरी जीरा की जो फसल आने का एक अनुमान मोटा-मोटा जताया जा रहा है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है 5 लाख बोरी माना जा रहा है, हालाँकि ये इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि पिछला जीरा जो है ज़्यादातर जब भाव तेज़ हुआ था वो किसानों ने और स्टॉकिस्टों ने जो है वो बेच दिया था। जब जनवरी में भाव आया था 35,000 से लेकर 38,000 का भाव जो मिल रहा था, उस दौरान पुराना जीरा जो है काफ़ी बिक गया था। तो इस पर भी एक संदेह है कि 5 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होगा कि नहीं होगा। तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन कम भी हो सकता है। तो जो अगर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम हुआ, ऊपर से उत्पादन का अनुमान कम है और हमारे जो देश की डिमांड होती है भैया वो 80 से 85 लाख बोरी तक की होती है ओवरऑल जीरा की साल भर में, तो उसको जो है मीट कर पाना, उसको जो है यानी कि उसके मुकाबले जो है अगर माँग आई तो भाव में तेज़ी आएगी ही आएगी। तो गुजरात में जीरा की फसल कम होने का जो है सबूत है वो क्या है? भई जैसे कि अब देखिए इसका कोई सरकारी डाटा तो आता नहीं कि भैया इतने उपज होगी, तो वो कुछ दिन बाद आता है। जब एक मोटा-मोटा अनुमान सामने आता है, पूरी कटाई जब हो जाती है, तो वो हो जाता है, तो उसके बाद एक अनुमान आता है। लेकिन अभी जो एक मोटा-मोटा अनुमान निकल के आ रहा है कि भई ऐसी क्या वजह दिख रही है या ऐसा क्या कारण है कि हमें पता लगे कि राजस्थान में जीरा की फसल कम है और गुजरात में जीरा की फसल कम है। तो उसका एक मोटा-मोटा एक सबूत ये है कि भैया गुजरात में जो है होली के बाद जीरा की जो है आवक हर साल बढ़ती थी। यानी कि ज़्यादा आवक मंडियों में होती थी, लेकिन इस साल जो है होली के बाद जीरा की आवक नहीं बढ़ी। अगर जीरा की फसल बड़ी होती तो फ़िलहाल गुजरात में आवक भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन फ़िलहाल की जो दैनिक से 25 से 30 लाख बोरे की आवक बताती है कि भैया गुजरात में जीरा की जो फसल है वो काफ़ी कम है। और दोस्तों हम आपको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार ये जानकारी देते हैं कि दैनिक के हिसाब से कि जीरा किस-किस मंडियों में कितने-कितने बोरियाँ आए। यानी कि हम आपको राजस्थान की, गुजरात की जो है एक ओवरऑल रिपोर्ट भी देते हैं रोज़ाना की अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कि इतने लाख बोरी जीरा आया है और मंडियों के हिसाब से भी देते हैं उसमें। जैसे इस ग्रुप में बताते हैं कि आज
जो है एक दिन में ऊंझा में कितना जीरा आया, गोंदल में कितना जीरा आया, जामनगर में कितना जीरा आया, जामजोधपुर में कितना जीरा आया, मेड़ता में कितना जीरा आया। तो इन सब की जानकारी हम जो है आपको लगातार देते हैं। तो जो है गुजरात में जो है दैनिक आवक थोड़ी कम होना बताती है कि भैया गुजरात में जीरा की जो फसल है वो कम है। वहीं राजस्थान में फ़िलहाल जो है मेड़ता में 2000 बोरी के करीब, जोधपुर में 1200 बोरी, नागौर में 550 से 600 बोरी और फलौदी में 800 बोरी की जो है आवक के साथ पूरे राजस्थान में फ़िलहाल दैनिक जीरा की जो आवक है मंडियों में वो 4500 से 5000 बोरी की ही हो रही है। और ये भी बताती है कि जीरा की जो फसल है वो कम है। राजस्थान में मार्च के आखिर तक में जीरा की दैनिक आवक जो है 25,000 बोरी रहने का अनुमान है और अप्रैल में जो है इसकी जो आवक है वो बढ़ जाएगी। तो राजस्थान में फिलहाल कच्चे जीरे का जो भाव है वो प्रति किलो 280 से 300 का भाव जो है मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का है तो भैया 320 से 325 उसका भाव जो है देखने को मिल रहा है। तो जीरा के जो डोमेस्टिक सेंटर है यानी कि देशावर डिमांड है फिलहाल अभी कम दिखाई दे रही है, सुस्त है। हालांकि फिश के इस फसल सर्वे में 69 लाख बोरी जीरा के उत्पादन का अनुमान व्यक्त होने से डोमेस्टिक खरीदारों को जीरा का भाव घटने की जो है उनके मन में इच्छा है कि भाई घटेगा तब भाव लेंगे। तो लेकिन जो 70 लाख बोरी का जो उत्पादन का जो अनुमान है ना वो हमारे हिसाब से तो सही नहीं है और इतना जीरा उत्पादन नहीं होने जा रहा। तो उस अनुमान के हिसाब से घरेलू खरीदार जो है उन्होंने फिलहाल हाथ पीछे खींचे हुए हैं। हालांकि जो घरेलू खरीदार हैं उनकी खरीदी जो है लंबे समय से हैंड टू माउथ रहने से फिलहाल जो है पाइपलाइन खाली है और जीरा की जो खरीद करने का सबसे बढ़िया जो महीना होता है वो मार्च ही होता है। तो जीरा के भाव का जो बॉटम है वो मार्च में दिखेगा क्योंकि अप्रैल से एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड दोनों जो है चालू हो जाएंगे यानी खरीदी चालू होने से जीरा का जो भाव है उस समय घटने की धारणा कम दिखाई दे रही है। देखिए पिछले साल के शुरुआत में जो है जीरा का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का जो अनुमान था वो 15 से 20 लाख बोरी था, लेकिन जीरा का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक निकला 32 से 35 लाख बोरी। जीरा की वार्षिक खपत दोस्तों होती है 80 से 85 लाख जो हमने आपको बताया और पिछले साल 7 लाख बोरी सप्लाई में जीरा का भाव जो है प्रति किलो 150 से बढ़कर 330 तक पहुंच गया। तो जो चालू वर्ष में मात्र 60 लाख बोरी सप्लाई में जीरा का भाव बढ़कर कम से कम जानकार मान रहे हैं कि जो है 450 रुपये प्रति किलो देखने को मिल सकता है और उससे भी तेज हो सकता है यानी कि 400 से लेकर 450 का भाव जो है आने वाले दिनों में जीरा में जो है देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक चीज़ और है कि जो चीन की खरीद कब आएगी ये सबके मन में संभावना है कि भाई कब आएगी जो चीन से खरीद जो आएगी। तो देखिए चीन की खरीद जब थोड़ा भाव सस्ता होगा ना, जब प्रति टन जो जीरा का भाव है $3700 के आसपास आएगा प्रति टन, तो चीन जो है जीरा खरीदेगा। तो ऐसा है कि ये अप्रैल मई में थोड़ा जब आवक का प्रेशर और दिखेगा तो भाव थोड़ा डाउन आएगा, तब चीन से जो है जीरा की निर्यात मांग देखने को मिल सकती है। कई जानकार मान रहे हैं भैया अप्रैल में राजस्थान में नए जीरा की आवक शुरू होने के बाद भाव जब घटेगा तो प्रति टन वो $3700 तक आ सकता है। तो जीरा में जो है चीन की निर्यात मांग निकलेगी और चीन में जीरा की बुआई बढ़ने से और सीरिया अफगानिस्तान में बुआई बढ़ने से सितंबर तक जो है इंटरनेशनल मार्केट में जीरा का भाव जो है प्रति टन 3650 से 3850 रहने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसके बाद जो है भारी तेजी आने का अनुमान भी फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो कई जानकार मान रहे हैं कि जब चीन की डिमांड निकलेगी और दूसरे देशों से अफगानिस्तान से पाकिस्तान से भी डिमांड निकलेगी तो भैया भाव में अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में जो है जीरा का जो भाव है उसमें तेज़ी की संभावना फ़िलहाल दिखाई दे रही है और इसके पीछे जो एक 3 कारण हमें समझ में आ रहे हैं मोटे मोटे, वो ये हैं कि भैया एक तो जो है बेमौसम बारिश की वजह से जीरा की जो फसल को नुकसान हुआ है राजस्थान में, एक ये सबसे बड़ा कारण जो है वो तेज़ी में फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। दूसरा, बेमौसम बारिश की वजह से जीरा की जो क्वालिटी है उस पर जो है असर पड़ा है। कई जगह जो है जीरा जल गया है, इससे पहले गर्मी से जला था और बारिश की वजह से अब जीरा जो है कई जगह काला पड़ गया, यानी कि उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ गया है, जिससे भाव में जो है आने वाले दिनों में अच्छे क्वालिटी का जो जीरा है उसको भाव तेज़ मिल सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़े वजह हमें दिखाई दे रही है वो ये है भैया कि जो है चीन की जो मांग है वो अप्रैल में निकल सकती है और दूसरे देशों की मांग भी जो है निकल सकती है, जिससे भाव में तेज़ी आएगी। क्योंकि मांग जब निकलेगी और जीरा उसके मुकाबले जो है कम है तो भाव में तेज़ी का ही रुख आने वाले दिनों में बनेगा। फ़िलहाल लॉन्ग टर्म में जो है जीरा एक रिकॉर्ड बना सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको भी जो है अपनी रणनीति भाव रोज़ाना देखकर बनानी है, नज़र रखनी है भाव पर।
तो उसके बाद जो है आप अपनी रणनीति बनाएं और जो है आने वाले दिनों में मुनाफा ज़रूर कमाएं। जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। रोज़ाना भाव की जानकारी चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल द यंग किसान अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी मोबाइल के ज़रिए आप तक पहुँचे। जानकारी पसंद आए तो भैया नीचे एक बटन है लाइक का, उसको दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। लाइक ज़रूर कीजिए, जानकारी को दूसरे किसान भाई तक भी पहुँचाइए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। नमस्ते।